हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हिंदुस्तानी निहाल हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए एनसीईआरटी बेस्ड रहेगी, जिसमें आपको संपूर्ण एनसीईआरटी बेस्ड डाटा उपलब्ध कराएं। दोस्तों, ये वीडियो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। इस वीडियो से आपको कम से कम 2 से 3 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। माता सरस्वती को याद करते हैं, सभी को सद्बुद्धि दें, ज्ञान दें। माता सरस्वती के चरणों में वंदन, अभिनंदन। बात करते हैं अब टॉपिक पर। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसमें आपको स्लॉथ, सांप, मकड़ी, रेशम का कीड़ा, व्हेल, डॉल्फिन, बाघ, शेर, केंचुआ, छिपकली, मगरमच्छ, सभी के बारे में बताया जाएगा। और ये ऐसे पॉइंट हैं कि इसमें से आपको 100% ये गारंटी है, आपको 100% आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे स्लॉथ भाई साहब के बारे में। ये भाई साहब बहुत ही आलसी होते हैं। ये जो स्लॉथ भाई साहब हैं, ये बहुत ही आलसी होते हैं। इनको आप देख लें, ये भालू की तरह दिखते हैं। किसकी तरह? भालू की तरह। लेकिन ये भालू नहीं होते हैं। ये पता है कितना आलसी होते हैं? ये 24 घंटे का दिन होता है, उसमें करीब 18 घंटे सोते हैं। इनके ये जो जानवरों के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इन्हें आप रट लें, दिमाग में अच्छे से बिठा लें, क्योंकि आपके पास सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है। उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें से पूछा जाता है इसमें से कौन सा सही नहीं है, और आपको चारों सही लगेंगे। तो इसलिए आप इसे अच्छे से याद कर लें। हम इसमें संपूर्ण जानकारी के साथ आए हैं आज, और आपको पूरी जानकारी देंगे, कोई भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं। तो स्लॉथ भाई साहब के बारे में देखते हैं। स्लॉथ भालू की तरह होते हैं, पर ये भालू से अलग होते हैं भालू की तरह। उसमें अगर ऑप्शन आ गया ये भालू की तरह होते हैं या नहीं होते हैं, भालू से अलग होते हैं या नहीं होते हैं, तो इसलिए आप मेन पॉइंट अच्छे से याद रखें, बहुत ही अच्छे से। और क्या है, ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे लटक कर आराम से सोते हैं। इनका कोई काम नहीं है, पेड़ों पर ये लटके रहते हैं और क्या करते हैं? आराम से सोते रहते हैं। कितने घंटे सोते हैं? 17 या 18 घंटे। अगर बात की जाए एनसीईआरटी में 18 घंटे लिखा है, कहीं कहीं पे 17 घंटे भी लिखा है। तो आपको 18 घंटे मान्य है, 18 घंटे मान्य है आपका। आगे बात करते हैं, ये कितने दिन जीते हैं? 40 वर्ष के अपने जीवन में इनकी उम्र कितनी होती है? 40 वर्ष। अच्छे से समझेंगे, कोई भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 40 वर्ष के अपने जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। कितने पेड़ पर घूम पाते हैं? 8। यानी कि 5 वर्ष में एक पेड़ पर जीवन यापन करते हैं। यह सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं।
जिस पेड़ में रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। जिस पेड़ पे रहते हैं ये उसी के पत्ते खाते रहते हैं, उसी को नुकसान पहुंचाते हैं। ये भाई साहब ऐसे हैं, जहाँ पर रहते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, यानी कि जिस पेड़ पर रहते हैं उसी की पत्तियां खाते रहते हैं। 40 वर्ष इनका जीवन होता है और 40 वर्ष में ये सिर्फ 8 पेड़ों पे ही जाते हैं और 18 घंटे सोते हैं। ये भालू की तरह होते हैं लेकिन भालू नहीं होते हैं। और क्या है, ये दिन में सोता है। इनके बारे में कुछ और जानकारी बताएं आपको। ये पेड़ पर उल्टा लटक कर, टाइम ज़्यादा लगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं क्योंकि कुछ भी आ सकता है। इनके बारे में बताएं तो स्लॉथ क्या है, उल्टा लटक कर सोता है। उल्टा लटक कर सोता है और ये रात्रिचर होता है। ये रात्रिचर प्राणी है, यानी कि जीव है या जानवर है, कुछ भी मान लीजिए। और इनकी आयु 40 साल होती है। और पता क्या है इनके बारे में मुख्य पॉइंट, ये एक अच्छा तैराक भी होता है। ये बहुत अच्छा तैराकी होता है, इसे बहुत अच्छी तरह से तैरना आता है। और ये पेड़ के पत्ते खाते हैं और जिस पेड़ पर जो कीड़े मकोड़े मिलते हैं उनको खाते रहते हैं। ये भाई साहब हैं स्लॉथ भाई साहब। तो इनके बारे में हमने क्या क्या सीखा, एक बार फिर से दोहरा लें। ये भालू जैसा जानवर है लेकिन भालू नहीं होता है। ये रात्रिचर प्राणी है, दिन में सोता है लगभग 18 घंटे सोता है। ये अच्छा तैराक भी होता है और ये अपने पूरे जीवन में करीब 8 पेड़ पर जाता है और इसकी आयु लगभग 40 साल की होती है। और ये जिस पेड़ पे रहता है उसी की पत्तियां खा लेता है। और इनके बारे में एक पॉइंट और है, वो भी जानते हैं क्या है। ये पेड़ पर क्यों नहीं आते हैं, इसके जो पंजे होते हैं, हाथ का पंजा है, उसमें ये इनके नेल्स होते हैं वो इस तरह से अंदर को मोड़े होते हैं। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, समझ लें आप। जैसे इसका ये हाथ है उसमें नाखून लगे होते हैं, वो इस तरह से मोड़े होते हैं। तो जो नाखून मोड़े होते हैं इसकी कारण स्लॉथ के नाखून, जो पंजे में नाखून होते हैं मुड़े हुए होते हैं उसके हाथ की तरफ, इसके कारण वो ज़्यादा तेज़ चल नहीं सकता और पेड़ से उतरता है तो भाग नहीं सकता। इसलिए वो पेड़ पर ही लटका रहता है और सोता रहता है, पत्तियां खाता रहता है। क्यों? अगर वो पेड़ से नीचे उतरता है तो शेर, बाघ, चीता इनका शिकार हो जाता है। ये शेर, बाघ, चीता इसे खा जाते हैं, इसलिए ये चलने में असमर्थ होता है। क्योंकि इसके ये जो पंजे हैं इस तरह से मुड़े होते हैं, तो ये पंजे जब वो चलता है तो इसके हथेली में धंसते हैं। तो इस प्रकार ये अपना जीवन पेड़ पर ही गुजार देता है। बात करते हैं नेक्स्ट पर। दोस्तों अब बात करते हैं सांप यानी कि स्नेक। ये जो सर्प होते हैं, अगर सांप की बात की जाए तो ये किसानों के मित्र भी होते हैं। और 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं भारत में प्रमुख। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। और ये सरीसृप प्रजाति का जीव होता है जो रेंग कर चलता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इसके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। यह सरीसृप प्रजाति का जीव है जो सरक कर चलता है, यानी कि रेंग कर। इन्हें किसानों का मित्र केचुआ को भी बोलते हैं और सर्प को भी बोलते हैं किसानों का मित्र। क्यों बोलते हैं? क्योंकि खेतों में से ये चूहों को
खाकर फसल बर्बाद होने से बचाते हैं। चूहे होते हैं जो खेतों में गड्ढे कर देते हैं, खोद देते हैं खेतों को, और उसमें फसल होती है उसे बर्बाद करते हैं। और जो सर्प होते हैं वो चूहों को खा जाते हैं, तो फसल होने से, बर्बादी होने से बच जाती है, इसलिए इसे किसान का मित्र कहा जाता है। अब बात करें तो सांप की। भारत में 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कितने तरह के? 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से सांप होते हैं देखते हैं। एक नाग, अपनी देसी भाषा में बोला जाए नाग, यानी कि किंग कोबरा। नाग को बहुत ही मान्यता दी जाती है। ये बहुत ही जहरीला सर्प होता है। अगर किसी इंसान को सर्प खा लेता है, यानी डस लेता है, तो उसे किसी झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़कर सीधा सरकारी अस्पताल में जाना चाहिए, और वहाँ पर इसके ही सीरम से दवाई बनती है और उसका इंजेक्शन लगता है, उससे इंजेक्शन लगवाना चाहिए, क्योंकि झाड़ फूक ये सब बेकार बातें हैं। दूसरा नंबर है करैत का, तीसरा है अफाई, चौथा है दुबैया। ये दुबैया है, इसे दुबई कहते हैं, इसको दो मुँहा बोलते हैं, लेकिन ये सब भ्रामक बातें हैं, ये सब गलत बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो 4 प्रकार के मुख्य तरह सर्प पाए जाते हैं अपने भारत में। एक नाग किंग कोबरा, दूसरा करैत, तीसरा अफाई, चौथा दुबैया। अब 1 मिनट में सांप के बारे में और जानेंगे कि क्या क्या होते हैं सर्प की जानकारी में। सर्प यानी नाग अपने बच्चों को पालने के लिए घोंसले की व्यवस्था करता है। नाग एक ऐसी प्रजाति है जो जन्म देने के पश्चात अपने बच्चों को खा जाता है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं, एक जो यहाँ पर है, ये 2 खोखले दांत होते हैं, जिसका प्रयोग वह सामने वाले तक जहर पहुँचाने के लिए करता है। सांप ऐसे ये मुंह फैलाए है, ये इसी प्रकार कोई यहाँ पर मनुष्य है तो उसे डस लेता है, जैसे ये मार देता है डंक, यानी कि दांतों से गड़ा देता है, तो उसका जहर है वो फूट के, जहर की थैली होती है जो मुंह में उसके, इंसान तक पहुंच जाती है। तो सांप के 2 दांत होते हैं, परंतु वह भोजन को निगल कर खाता है। सांप के दांत होते हैं लेकिन वो भोजन को निगल कर खा लेता है। और सांप के कान नहीं होते हैं, सांप के कान नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं इसका कारण नहीं पता है। सांप कैसे सुनता है? वह अपनी शरीर की त्वचा पर कंपन को महसूस करता है। कई सपेरे आते हैं, वो कहते हैं कि सांप सुनता है, सांप दूध पीता है, सांप पानी पीता है। ऐसा नहीं है, सांप दूध नहीं पीता, सांप सिर्फ मांस खाता है सांप। और वो जो बीन बजाते हैं, बीन होती है वो इस प्रकार की होती है। जो लौकी होती है, लौकी जब सूख जाती है तो खोखला करके उसे बनाया जाता है, जिसमें इधर एक प्रकार का वो लगा होता है, बांसुरी टाइप की, इधर ऐसा बना होता है, और जिसमें एक बाल लगाया जाता है जिससे कंपन से उसकी आवाज़ निकलती है। तो वो बीन की आवाज़ नहीं सुनता है, वो उसमें से जो ध्वनि निकलती है उससे जो कंपन होता है उसको महसूस करता है। सांप के बारे में प्रमुख बातें थीं, और कुछ जानते हैं। इनके दांत नहीं होते हैं, ये रेंगकर चलते हैं। मेन पॉइंट ये है, रेंगकर चलते हैं। दूसरा क्या है, इनके कान नहीं होते हैं। तीसरा पॉइंट का है कि इनके ये कंपन से सुनते हैं, कंपन को महसूस करते हैं। चौथा पॉइंट का है कि ये सांप जो होता है
इनके काटने की दवाई, जो इनके काटने की दवाई होती है वो इनके ही जहर से बनाई जाती है। इनके जहर से दवा बनती है और उसे क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। सीरम कहते हैं। और हमारे देश में, भारत में कितने 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, जिसमें नांग, कोबरा यानी दोवैया, करैत और अफाई, और कोबरा सांप। एक पॉइंट और है, कोबरा। कोबरा सांप घोंसला बनाता है, घोंसले में अंडा देता है। कोबरा सांप होता है वो घोंसले बनाता है। और एक सर्प और होता है, अजगर। अजगर ये सबसे लंबा जीव है। ये सबसे लंबा जीव है, यानी कि इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो 30 फीट तक हो सकती है। कितनी? 30 फीट। 30 फीट तक इसकी लंबाई हो सकती है। और ये किसान के मित्र होते हैं। इतनी जानकारी थी जो कि महत्वपूर्ण थी, हमने आपको बताई। आप इसे याद रखें। बात करते हैं मकड़ी। क्या मकड़ी के बारे में? मकड़ी यह कीट वर्ग का अपवाद होता है। यह सामाजिक जीव नहीं माना जाता है क्योंकि यह गंदगी का निर्माण करता है, इसलिए यह सामाजिक जीव नहीं माना जाता है। इसे आप याद रखें। ये पॉइंट आ चुका है, मकड़ी को सामाजिक जीव माना जाता है या नहीं। मादा मकड़ी प्रजनन के पश्चात नर मकड़ी को जान से मार देती है। इतना गंदा काम करती है ये, कि जो मादा मकड़ी होती है वो प्रजनन करती है, उसके पश्चात नर मकड़ी होती है उसे मार देती है। एक ही बार प्रजनन करती है। ये मकड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जाल बनाती है। और इसके बारे में कुछ और जानकारी तो नहीं है शायद। एक जानकारी और, इसे आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत ये आती है मकड़ी। बात करते हैं रेशम का कीड़ा। वाह भाई, रेशम का कीड़ा। आपने एक गाना सुना होगा, तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। ये मनुष्यों के लिए नहीं, ये रेशम के कीड़े के लिए बोला गया है। शायद मेरे अंदाज से यही है कि ये रेशम के कीड़े के लिए उचित है। तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। ऐसा क्यों मैंने बोला, इसके बारे में बताएंगे। रेशम का कीड़ा यह शहतूत के पेड़ पर पाया जाता है। इसका पालन होता है शहतूत के पेड़ पर। और बात करते हैं इसके बारे में। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये 100% आता है, इसे आप याद रखें। इसका नर कीड़ा अपनी मादा को उसके गंध द्वारा कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। तू धरती पे चाहे, इस प्रकार इसे हंसी मजाक में याद रखें कि तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। कि इसका जो नर कीड़ा होता है वो अपनी मादा को उसके गंध द्वारा कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। और ये जो हैं, ये रेशम के शहतूत पर पाए जाते हैं। ये जो कीड़े, इससे जो बनता है उसे प्यूपा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूपा। बात करते हैं नेक्स्ट पर, व्हेल। ये जो व्हेल है, व्हेल के बारे में बात करते हैं।
यह इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे भारी जीव है। क्या है इसकी एक विशेषता कि यह सबसे भारी जीव है। यह एक मांसाहारी खतरनाक जीव है। कैसी है? मांसाहारी। ये छोटी मोटी मछलियों को खा जाती है। यह स्तनधारी जीव है। तीसरा पॉइंट क्या है? ये स्तनधारी जीव है जो सीधे बच्चों को जन्म देती है, इसलिए ये स्तनधारी है। स्तनधारी वो ही होते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं। यह फेफड़े के माध्यम से सांस लेती है। ये भी पूछा जाता है। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, 100% वाले। ऐसा समझें, आप पूरी वीडियो में बने रहें लास्ट तक। बहुत अच्छा समझाने के प्रयास करेंगे, आप अच्छे से समझें। और ये आते हैं 100% आते हैं सीटेट में। और हमने अभी केबीएस दिया था, केबीएस में भी आया था, रीट में भी आया, आरटेट में भी आया, और एमपी टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। एमपी टेट में भी आया, ये केबीएस में भी आया, सीटेट में भी आया। यानी कि हर जगह आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो क्यों हम अपना समय गवाएं, इसी वीडियो में हम इसे अच्छे से जान लें। ये फेफड़े के माध्यम से सांस लेती है। ये सर्वाधिक संख्या में प्रशांत महासागर में पाई जाती है, इसे भी याद रखें आप। व्हेल को देख रहे होंगे आप। अब बात करते हैं डॉल्फिन पर। इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ये पानी में रहती हैं परंतु स्तनधारी नहीं है, क्योंकि ये बच्चे को जन्म देती हैं। यह फेफड़े से सांस लेती है, डॉल्फिन भी। यह गंगा नदी में प्रयागराज से हल्दिया के मध्य पाई जाती हैं। ये भी क्वेश्चन आते रहते हैं, 100% आते हैं। यह एक स्तनधारी जीव है जो सीधे बच्चे को जन्म देती है। यह अपने फेफड़े के माध्यम से सांस लेती है। यह विभिन्न आवाज़ आसानी से निकाल लेती है। और ये जो डॉल्फिन होती है, ये मनुष्यों का एक तरह से दोस्त बन जाती है तुरंत आसानी से। और ये बहुत ही बुद्धिमान होती है, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होती है ये डॉल्फिन। यह मनुष्यों के साथ आसानी से दोस्ती कर लेती है। डॉल्फिन के बारे में बात की जाए तो इतनी जानकारी थी डॉल्फिन के बारे में। बात करते हैं नेक्स्ट पर। बाघ, ये आप देख रहे हैं बाघ। तो अब बाघ के बारे में जानकारी लेंगे, क्या क्या जानकारी है बाघ के बारे में। पहली बात तो ये हमारा राष्ट्रीय पशु है। इसके शरीर पर पीली और काली धारियाँ पाई जाती हैं। इसकी आयु लगभग 26 साल होती है। मौजवानी सुन लें आप, इसे याद रखें। इसकी आयु कितनी होती है? 26 साल। इसके ऊपर पीली और काली धारियाँ पाई जाती हैं। ये अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है। इसकी जो मूँछें होती हैं वो हिलती हैं हवा में, तो वो उससे जान लेता है कि ये जानवर के जाने से हिली हैं या फिर हवा के। और बाघ बाघिन बच्चे समूह में रहते हैं और बाघिन समूह की नेता होती है। इसके बच्चे का जब पैदा होता है इसका बच्चा, उसका वजन लगभग आधा किलोग्राम यानी 1.5 किलोग्राम 1.5 इतना होता है। 1 किलो 500 ग्राम, सीधी भाषा में 1 किलो 500 ग्राम होता है। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। यह भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। एमपी को टाइगर स्टेट भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। बाघनी और उसके बच्चे समूह में रहते हैं। बाघ समूह में नहीं रहता है, लेकिन बाघनी और उसके बच्चे समूह में रहते हैं। इसके नर बच्चे 2 से 3 वर्ष में समूह छोड़ देते हैं। कितने वर्ष में? 2 से 3 वर्ष में समूह छोड़ देते हैं और स्वतंत्र जीवन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इनके शरीर पर काली और पीली धारियां पाई जाती हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, काली हैं ये और पीली धारियां हैं इसके शरीर पर। अच्छे से देख लें इसे आप और याद रखें। मनुष्य की तुलना में ये अंधेरे में 6 गुना
ये भी आता है 100%। आप लिख लें अभी से, नोट्स बना लें अभी से, ये आता है। हम ऐसे ही नहीं, इतनी मेहनत करने के बाद ये लाए हैं आपके लिए वीडियो। ये 100% आते हैं, इसलिए लाए हैं। बाघ के बारे में कुछ और पॉइंट हैं। ये अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र के गंध के कारण के माध्यम से करते हैं। मूत्र के गंध, जैसे हम लोग अपना घर बनाते हैं तो 4 दीवारी कर देते हैं कि इतना इलाका ये मेरा हो गया, ये हमारा हो गया। इसी प्रकार जो बाघ, चीता, शेर, कुत्ते, ये सभी क्या करते हैं, अपने इलाके में मूत्र विसर्जन करते हैं कि इतना इलाका मेरा हो गया, इधर आपका है, इधर आपका है, इधर आपका, इधर आपका, ये सब मेरा, इसमें कोई नहीं आ सकता। और इसी समूह में आए दूसरे बाघ की पहचान भी आसानी से कर लेते हैं। अगर इनका जो इलाका है इसमें कोई दूसरा बाघ आ जाता है तो उसको ये अच्छे से पहचान लेते हैं। ये अपनी मूंछों की सहायता से पत्तियों में जानवर के भागने से उत्पन्न सरसराहट और हवा चलने से उत्पन्न अंतर कर लेते हैं। बाघ विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालने में सक्षम होता है। इसकी दहाड़ 3 किलोमीटर तक सुनाई पड़ती है। ये भी याद रखें, कितनी किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक सुनाई पड़ती है बाघ की आवाज़। और ये मांसाहारी होते हैं, ये तो सभी जानते होंगे आप। बात करते हैं नेक्स्ट। इसके बच्चे का वजन, बाघ के बच्चे का वजन कितना होता है जन्म के समय? 1.2, 1 किलो 500 ग्राम। सीधी भाषा में याद रखें, 1 किलो 500 ग्राम यानी कि 1.5 किलो। आयु 8 से 10 वर्ष की होती है। बाघ पूरी दुनिया में बिल्ली की सबसे बड़ी प्रजाति में के रूप में माना जाता है। किसकी प्रजाति? बिल्ली की। दुनिया में सबसे ज़्यादा मांस खाने के मामले में तीसरे स्थान पर है। बाघ को मांस खाना बहुत पसंद होता है। बाघ मांस बहुत खाता है, इसलिए तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर ध्रुवी भालू। ध्रुवी भालू के बारे में भी बताएंगे। दूसरे स्थान पर भूरे भालू। बाघ के बच्चे को शावक कहते हैं। अब ये बात आ गई, शावक कहते हैं, तो आपसे पूछ लिया जाए कि तितली के बच्चे को क्या कहते हैं, मेढक के बच्चे को क्या कहते हैं, बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं, तो सभी के बच्चे हैं उनको क्या कहते हैं और ये कैसे सांस लेते हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहें दोस्तों। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट मटेरियल YouTube पर अपलोड करेंगे। और अगर आप फ्री नोट्स लेना चाहते हैं इसी प्रकार, तो आप हमारे हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट टेलीग्राम से जुड़ें। जन्म के बाद 1 सप्ताह तक अपनी आंखें नहीं खोलता है। इसकी औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। 60 किलोमीटर, समझ रहे हैं आप? बाघ की सवारी कर लो, ना कोई पेट्रोल लगेगा ना डीजल लगेगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप आवागमन कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पर। जंगल में शेर शेर शेर। बात करते हैं शेर के बारे में। इसे जंगल का राजा कहते हैं, ये बात सभी जानते हैं। शेर सामान्यतः भूरे रंग का होता है। ये शेर भाई साहब हैं, इनसे देख के बहुत डर लगता है। शेरनी और इसके बच्चे समूह में रहते हैं और सबसे अधिक उम्र की शेरनी समूह का नेतृत्व करती है। मेन पॉइंट क्या है? सबसे अधिक उम्र की शेरनी, शेर नहीं करता है, शेरनी होती है। इनका मात्र सत्तात्मक परिवार होता है, यानी कि माता उसकी मुखिया होती है। बाघ की भी, शेर की भी और हाथी की भी। एक वयस्क शेर का वजन 250 किलोग्राम तक हो सकता है। वाह भाई, 250 किलोग्राम। इनके दांत अधिकतम 8 सेंटीमीटर तक चौड़े होते हैं। और अगर इनकी उम्र की बात की जाए तो ये इनकी आयु 14 वर्ष होती है। लायन सफारी इटावा में है। आप अगर कभी आए इटावा यूपी में तो देखें लायन सफारी, वहाँ पर आपको शेर दिखेंगे।
इनके दांत अधिकतम 8 सेंटीमीटर तक चौड़े होते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा शेर अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में पाए जाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखें। अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा शेर। एशिया में शेर का स्वर्ग भारत के गुजरात में स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान यानी कि शेर, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है और वहाँ पर शेर के लिए स्वर्ग माना जाता है। और इनका औसत जीवन 12 से 15 यानी कि लगभग 14 साल, मान लीजिए लगभग 14 साल, एनसीईआरटी में 14 दिया है। इसे याद रखें, इनका जीवन काल कितना होता है, 14 वर्ष, 12 से 15 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है। शेर हवा से, पत्तों में उत्पन्न सरसराहट और किसी जानवर के भागे से उत्पन्न सरसराहट में आसानी से अंतर कर लेते हैं। इनके गर्भधारण काल 110 से 120 दिन होता है। ये एक साथ 4 शावकों को जन्म देते हैं। शेर के बच्चे को क्या कहते हैं, शावक, और कितने, 4 शावकों को जन्म देती हैं। शेर के बच्चे 3 सप्ताह के पश्चात चलना शुरू कर देते हैं। 3 सप्ताह यानी कि 21 दिन, 21 दिन में चलना शुरू कर देते हैं। और बात की जाए बकरी के बच्चे की, बकरी का बच्चा पैदा होने के 2 घंटे से, 2 घंटा भी नहीं लगता है, 1 घंटा मानिए आप, 1 घंटे में दौड़ने लगता है बकरी का बच्चा। इन जन्म के समय इनके बच्चे का वजन 2.5 से 3 किलोग्राम, 2.5 यानी कि 2.5 किलो या 3 किलोग्राम का होता है इनके बच्चे का वजन। अब बात करते हैं केंचुआ, किसके बारे में, केंचुआ। मेरे यहाँ तो इसे गेंसा बोला जाता है। केंचुआ भाई साहब बहुत ही बेकार लगते हैं देखने में, आपको दिखाएं तो ये देखो कैसे किचिड़ पिचिड़ मचाए हैं आपस में। इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किसानों का मित्र कहा जाता है केंचुआ को। यह सामान्यतः 8 इंच का जीव होता है। कितने इंच का, 8 इंच का। कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, कितना भी एग्जामिनर होशियार हो, कहीं से भी पूछे, हम पूरा पहले ही उसे पढ़ लेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम बारीकी से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, तो एग्ज़ाम क्वालिफाई क्यों नहीं होगा। बने रहे हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ। यह मिट्टी को खाकर उसे भुरभुरा बना देता है, इसी प्रकार, इसीलिए ये किसानों का मित्र माना जाता है, जिससे उसमें 2 मात्रा बढ़ जाती है और मृदा उपजाऊ हो जाती है। मिट्टी को भुरभुरा बना देते हैं तो उसमें पैदावार की मात्रा बढ़ जाती है। तो इससे किसानों का मित्र कहते हैं। और ये भुरभुरा बना देते हैं ज़मीन को। इनकी 8 इंच तक इनकी लंबाई होती है। कुछ हमने अलग से क्वेश्चन लिए हैं जो पूछने की संभावना रहती है 80%। आपको बता दें, अभी तक 100% था, ये 80% है, क्योंकि सीटेट का पैटर्न चेंज हुआ है तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कुछ बदलाव किया है इसलिए। तो छिपकली के कान, छिपकली के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देते हैं। छिपकली के बारे में जाना। मगरमच्छ, छेद जैसे कान, मगरमच्छ के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। खाल पर डिजाइन, ये पॉइंट 100% वाला है, इसे आप याद रखें, नोट कर लें। खाल पर डिजाइन, जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होती है और जो उनके शरीर पर, जैसे कि आप जिराफ को देखेंगे तो हरी पीली जो चित्तेदार धारियाँ होती हैं, शेर को देखेंगे तो उसके अलग होती हैं। जो डिजाइन होती है उनके शरीर पर बाल होते हैं
उसी से उनकी डिजाइन बन जाती है, उनका कोई और मतलब नहीं होता है। बात करते हैं नेक्स्ट पर। दोस्तों, एक तरफ जंतु हैं, एक तरफ श्वसन अंग हैं। आप देख रहे होंगे ये श्वसन अंग लिखा है, ये जंतु लिखा है। तो कौन सा जंतु किस प्रकार अपना सांस लेता है, इनका कौन सा श्वसन अंग काम करता है, ये भी पूछा जाता है। ये भी 100% पूछा जाता है एक क्वेश्चन यहाँ से। तो इसके बारे में बात करेंगे अब। वीडियो के एंड तक बने रहें, आपको एक से बढ़िया जानकारी देंगे कि जब सीटेट का कोई भी क्वेश्चन 15 नंबर का आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड आता है वो बिल्कुल नहीं छूटेगा। जानवरों के बारे में एक भी नंबर का, मनुष्य, शेर, गाय, सांप, छिपकली, पक्षी इत्यादि ये अपने फेफड़े से सांस लेते हैं। और मक्खी, कॉकरोच या कीट, जो अन्य कीट होते हैं वो बातक या ट्रेकिया बोलते हैं, इससे सांस लेते हैं। केंचुआ की बात की जाए, ये तो आते ही हैं केंचुआ भाई साहब। ये त्वचा, ये अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। केंचुओं की त्वचा आर्द्र और चिकनी होती है, इसी से वो सांस लेते हैं। बात की जाए मेढक की, मेढक फेफड़े और त्वचा से सांस लेते हैं। ऑक्टोपस मछली, ये गिल यानी कि क्लोम, गिल्स से सांस लेती हैं। व्हेल और डॉल्फिन, ये जंतु समय समय पर समुद्रों से बाहर आते हैं ताकि स्वच्छ वायु ले सकें, और ये फेफड़े, नासाद्वार, बात्र छिद्र इनसे सांस लेते हैं ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर। चींटी, दीमक और ततैया, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये जीवों के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये कीट मकोड़े हैं, इसलिए इसे नहीं लिया, लेकिन कुछ मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं, ये समूह में काम करती हैं। ये 100% आने वाला क्वेश्चन है, ये आ चुके हैं, आते हैं हर बार, क्योंकि सीटेट एनसीईआरटी बेस्ड चलता है, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं ये ज़रूरी है। चींटियों का काम बटा रहता है, क्या क्या काम बटा रहता है देखते हैं। रानी चींटी अंडे देती है, रानी चींटी से कहा जाओ तुम्हें कोई काम नहीं करना है, तुम अंडे दो जाके। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, उन्हें बैठा दिया, तुम यहाँ पे बैठो, और एक बंदूक दे दी उन्हें कि जाओ सिपाही हो तुम बंदूक चलाओ, यानी कि बिल का ध्यान रखो। काम करने वाली चींटियाँ यानी कि एक होती हैं और इनमें एक मजदूर होती हैं जो काम करती हैं। ये भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। अब बात करते हैं दीमक और ततैया। दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं, ये भी ज़रूरी है, इसे भी याद रखें। बात करते हैं गाय। गाय हमारी माता है, मुझे बहुत कुछ आता है। अब बात करते हैं गाय। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बात करते हैं बिल्ली के दांत। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। बिल्ली बहुत ही बेकार है, हमारे घर में दूध पी जाती है, ये मांस भी खाती है। सांप के दांत। सांप के दांत भी नुकीले होते हैं और वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते हैं बल्कि पूरा निगल जाते हैं। निगल जाते हैं, पूरा खा लेते हैं। गिलहरी के दांत, ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं। आप कोई भी पुराना पेपर उठा के देखें तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन बार बार आए हुए मिलेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार आए दोबारा नहीं आएंगे, यही आते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही सीटेट पूछता है, बाहर नहीं पूछता, तो एनसीईआरटी पढ़ें।
हमेशा बढ़ते रहते हैं गिलहरी के दांत, क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं। और एक पॉइंट और है, पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में है। कहाँ है पर्यावरण शिक्षा केंद्र? अहमदाबाद। ईबीएस पढ़ रहे हैं तो इसका केंद्र भी पता कर लें, कहाँ है? अहमदाबाद में पर्यावरण शिक्षा केंद्र। दोस्तों, शीत निद्रा ये भी ज़रूरी है, ये भी आ चुका है क्वेश्चन। जानवरों के बारे में जितनी भी जानकारी थी हमने संपूर्ण जानकारी लेके आए हैं हम। वीडियो ऐसी वीडियो है ये, इसमें आपको अगर आप एक बार नहीं समझ पाते हैं दोबारा देखें, पूरी वीडियो देखें। दोबारा नहीं देख पाते हैं तीसरी बार देखें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, किसी का भला हो जाए। कुछ जानवर ठंड के मौसम में बिल्कुल दिखाई नहीं देते, सही बात है, वे पूरी सर्दी अपने अपने आश्रय में सोते रहते हैं। इसे शीत निद्रा कहा जाता है। क्या कहते हैं? शीत निद्रा। जैसे सांप, बिच्छू, छिपकली, भालू आदि, ये जो जानवर हैं ये शीत निद्रा में चले जाते हैं। सर्दी के मौसम में ये बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये अपने आश्रय में सोते रहते हैं। दोस्तों, कुछ और भी देख लेते हैं जंतुओं के बारे में, जानवरों के बारे में। डाइजेनेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है? घास भैंस तथा गाय, भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी पशु लगातार जुगाली करते रहते हैं। क्या करते हैं? जुगाली। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। जैसे आपने बंदर देखा होगा, कुछ मिल जाए तुरंत खा लेता है, उसके गर्दन के पास फूल जाता है, उसमें वो स्टोर कर लेता है। फिर थोड़ा थोड़ा वापस अमाशय से अपने मुंह में लाकर जुगाली करते हैं। रूमिनेंट में यानी जुगाली करने वाले पशुओं में अमाशय 4 भागों में बटा होता है। जो जानवर होते हैं वो जुगाली करते हैं, तो जो जुगाली करते हैं उसमें मीथेन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। और ऊंट सबसे ज़्यादा मीथेन छोड़ता है। कौन? ऊंट। और सबसे कम गाय। बात करते हैं घास में सेलुलोज की मात्रा होती है। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज को पाचन नहीं कर पाते, सेलुलोज के पाचन नहीं कर पाते हैं। जानवर जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत एवं बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। जो जानवर होते हैं उनमें एक बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? अंधनाल कहते हैं। और वही भोजन के सेलुलोज का पाचन यहीं पर होता है। किसमें होता है? जानवरों में। और मनुष्यों में ये अनुपस्थित होती है, इसीलिए हम लोग घास फूस नहीं खा सकते, इसका पाचन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, एक पॉइंट और है, रेगिस्तानी ओक पेड़, इसके बारे में और जानते हैं। पेड़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, जैसे आम, पीपल, बरगद, रेगिस्तानी, क्रोटन और साइकस और आंवला का पेड़ और अपना ये क्या बोलते हैं, नीम। इनके सभी के पेड़ों के बारे में आपको दूसरी वीडियो में मिलेगा। और अगर आप, यानी कि ये वीडियो है जानवर के ऊपर, और अगर आप पक्षियों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, पक्षियों का आवास, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी। पक्षियों के आवास स्थान, कौन सी पक्षी कहाँ घोंसला बनाता है, तो इसके बारे में आप देखना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। पक्षियों के बारे में भी जानकारी ले लें, जानवरों के बारे में भी, पेड़ पौधों के बारे में, तो सब कुछ हम आपको देंगे। सीटेट का ईबीएस आपकी 30/30 करा के मानेंगे।
रेगिस्तानी ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। इसे रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें 200 से 300 मीटर की गहराई तक जाती हैं ताकि वे पानी तक ना पहुंच जाएं। रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में पानी जमा रहता है। जब तक इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पाइप लगाकर पानी निकाल लेते हैं। ये पेड़ है और इस पर ये तना है। इसमें पानी संचित हो जाता है। जब यहाँ पर पानी की कमी होती है तो हम आए, हमने यहाँ पर एक पाइप लगाया और पाइप से हमने पानी पी लिया। कुछ जानवर बचे हैं जैसे कि हाथी राजा कहाँ चले, सूंड उड़ाकर कहाँ चले। हाथी के बारे में, यह पृथ्वी के ऊपर यानी कि स्थल मंडल पर सबसे बड़ा जानवर, मेन पॉइंट लिखेंगे, कम समय लगे इसलिए, ये सबसे बड़ा जानवर होता है। ये सबसे बड़ा जानवर होता है और इसकी आयु कितनी होती है? लगभग 70 साल। मेन पॉइंट के बारे में बात करेंगे। इसका दिमाग होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, लगभग 550 ग्राम, 5.5 ग्राम, 5 किलो 500 ग्राम होता है। इसका रंग कैसा होता है? काला या भूरा। रंग काला होता है। और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ये कीचड़ में खेलना पसंद करता है। कीचड़ में खेलना हाथी को बहुत पसंद होता है। कीचड़ में खेलना पसंद होता है और एक दिन में एक बड़ा हाथी एक दिन में कितना खा लेता है? एक दिन में करीब 1 कुंटल यानी 100 किलोग्राम तक खा लेता है। और क्या खाता है? पत्ते और झाड़ियाँ खाता है। और इसका जो बच्चा होता है, हाथी का जो बच्चा होता है, उसका वजन करीब 2 कुंटल के बराबर होता है हाथी के बच्चे का वजन। और क्या है? हथनियाँ और बच्चे समूह में रहते हैं। हथनियाँ और बच्चे समूह में रहते हैं। एक समूह में लगभग कितने होते हैं? 10 या 12 होते हैं। और जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, वो समूह की नेता होती है। वो इस समूह को संभालती है। और हाथी के नर बच्चे 14-15 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। कितने साल बाद? 14 या 15 साल बाद समूह को त्याग देते हैं। हाथी बहुत कम सोते हैं। हमने ये क्वेश्चन गलत कर दिया था। हमने सोचा इसका इतना बड़ा शरीर है तो ये भी आलसी होगा, स्लॉथ भाई साहब की तरह। तो ये हाथी सबसे कम सोता है। हाथी बहुत कम सोता है। हाथी कम सोते हैं।
ये 2 घंटे या 4 घंटे सोते हैं पूरे 24 घंटे में। 2 से 4 घंटे सोते हैं सिर्फ। और हाथी के कान बड़े होते हैं जिससे वो अपने ऊपर हवा करते हैं, मक्खियाँ हटा देते हैं। इतनी जानकारी थी हाथी के बारे में। अब बात करते हैं गैंडा के बारे में। गैंडा, एक सींग का गैंडा कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा उद्यान, असम में। यह स्थल मंडल पर पाए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जानवर। क्या? दूसरा सबसे बड़ा जानवर। ये स्थल मंडल पर पाए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जानवर है। इसकी आयु कितनी होती है? आयु की बात की जाए तो इसकी आयु कब कितनी होती है? 50 साल। और हाथी कितने साल जीता है? हाथी जीता है 70 साल। इसके सींग इसके नाक के ऊपर होते हैं। सींग कहाँ होता है इसका? एक सींग वाला गैंडा इसकी नाक के ऊपर। सींग कहाँ होता है? नाक के ऊपर होता है। और इसकी चमड़ी होती है, इसकी जो चमड़ी होती है काफ़ी मोटी होती है। चमड़ी होती है वो बहुत मोटी होती है। और यह इसका वजन कितना होता है? वजन की बात की जाए तो ये 100 किलो यानी कि 1 कुंटल इसका वजन होता है, 100 किलो। इतनी जानकारी थी गैंडा के बारे में। और ये कहाँ पाया जाता है गैंडा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ है? असम में। तो दोस्तों, आपको कुछ और जानकारी देने वाले हैं। अब सभी जानवरों के बारे में लगभग जान लिया है। अब बात करते हैं जिराफ के बारे में। किसके? जिराफ। जिराफ को भी पढ़ ले, नहीं तो जिराफ कहेगा हम ज़्यादा लंबे थे इसलिए मेरे बारे में किसी ने जानकारी नहीं ली। जिराफ क्या है? पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जानवर। सबसे ऊंचा जानवर है पृथ्वी पर। जिराफ की टांगें कितनी लंबी होती हैं? इसकी ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 5 मीटर। 5 मीटर ऊंची लगभग इसकी ऊंचाई होती है। और इसकी आयु कितनी होती है जिराफ की? 25 वर्ष। 25 वर्ष लगभग जीते हैं ये जिराफ। और एक दिन में एक बड़ा जिराफ लगभग 40 से 45 किलोग्राम तक पत्तियां खा जाता है। भोजन कितना करते हैं? 40 से 45 किलोग्राम पत्तियां खा जाते हैं। चालीस से 45 किलोग्राम पत्तियां खा जाते हैं। और जब ये चलता है तो इसके एक तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ते हैं और उसके बाद दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ते हैं। और ये भी जिराफ है, वो भी हाथी की तरह कम सोता है, बहुत कम सोता है। ये एक दिन में कितने घंटे? करीब 2 घंटे। एक दिन में 2 घंटे सोता है।
तो जिराफ के बारे में इतनी जानकारी थी। जिराफ सबसे ऊंचा जानवर है, 5 मीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। इसकी आयु 25 वर्ष होती है। ये भोजन करीब 40 से 45 किलोग्राम एक दिन में खा जाता है। और एक दिन में करीब ये कितने घंटे, 2 घंटे सोता है। और ये जब चलता है तो इसके एक तरफ के दोनों पैर पहले आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद दूसरे तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ते हैं। और ये सबसे ऊंचा जानवर होता है। तो इतना ही था जिराफ के बारे में। दोस्तों अब बात करें चिंपैंजी, तो ये इसकी विशेषता क्या है? ये सबसे होशियार होता है। सबसे जानवर जितने होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा होशियार होता है। ये सबसे ज़्यादा होशियार होता है और ये समूह में रहते हैं। ये समूह में रहते हैं, जिसमें कितने लोग हो सकते हैं? 30 से, समूह में 30 से 80 तक, 30 से 80 तक चिंपैंजी हो सकते हैं। और समूह का मुखिया सबसे बड़ा नर। इसकी विशेषता ये क्या है, इसे आप याद रखें। समूह में रहते हैं, लेकिन विशेषता क्या है? नर। वाह भाई, कोई तो मिला जो मुखिया बनता है। नर जो होता है, सबसे बड़ा नर, वो मुखिया होता है चिंपैंजी का। और इसकी आयु कितनी होती है? इसकी आयु की बात की जाए तो इसकी आयु 50 साल तक होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आशा है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है। आप लाइक करना चाहें तो कर दें, आपके ऊपर है। और हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ बने रहें। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।